प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत का पहला साल और मुआशी कारकर्दगी और मुआशी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। कम अज़ कम जो इश्तिहारात हैं उनसे तो हमें यही पता लग रहा है। अब ये बताइए कि अफरात ज़र की शरह की जो बात की जा रही है, तकरीबन 6.5 साल की कम तरीन सतह और सिंगल डिजिट में, मेरे भाई इन तमाम चीज़ों का एक आम पाकिस्तानी की क़ुव्वत ख़रीद पर क्या असर पड़ा, उसके लिए कितना रिलीफ उसको मिला है, ये मुझे बता दें। जी बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो महंगाई की शरह है वो जो है इनफैक्ट 9-9.5 साल की जो है वो लोवेस्ट पे है इस वक्त। 2015 में रिकॉर्ड की गई थी 2.5% की शरह, तो अब जो है तकरीबन 2.4% की, तो अब जो है 2.4% की शरह जो है वो आई। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो फूड की इन्फ्लेशन है, खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं, उनमें कुछ अशिया की कीमतें नीचे भी आई हैं। अगर आप आटे की बात करें, कुछ दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, चिकन की बात करें, काफी हद तक जो है वो चीजें स्लो डाउन हुई हैं। तो देखें इसमें इसके दो जो है वो पैराए हैं। अगर इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसके दो एंगल्स हैं। एक तो ये कि जो शरह महंगाई होती है वो एक रफ्तार से चलती है और उस रफ्तार में कमी हो जाती है, तो एक तरह से वो जो है वो अच्छी चीज है कि आपकी कीमतें अगर पिछले साल 38% से बढ़ रही थी, अब वो 2.5% से बढ़ रही हैं। तो देखें अगर रफ्तार में कमी आती है, एक चीज 100 रुपए की थी और एक 138 रुपए की हुई, उसके बाद वो 140 की हुई है, तो रफ्तार में बहुत खातिर खा कमी हो गई है। क्योंकि दूसरे ममालिक की तरफ अगर आप देखें, मैं मिसाल के तौर पे आप अगर नाइजीरिया की बात करें, आप बात करें अर्जेंटीना की, आप तुर्की की बात करें, आप 2-3 और ममालिक इस तरह के हैं, इजिप्ट की बात करें, तो अगर आप दूसरे क्वार्टर 2023 का जायजा लें और 24 का, तो उस वक्त जो हमारी शरह ये महंगाई की शरह थी वो इन सारे कंट्रीज से ऊपर थी। यानी कि इनके यहाँ किसी के यहाँ 30 थी, किसी के यहाँ 35 थी, किसी के यहाँ 25 थी, हमारे 38 और 40 तक गई। आज हमारे यहाँ 2.5% है और इन सब कंट्रीज, तुर्की हो, इजिप्ट हो, नाइजीरिया हो, अर्जेंटीना हो, अब इन सब के नंबर्स निकालें, एवरेज महंगाई की शरह आज भी वहां पे 35 से 47% के करीब है और हम जो है 2.5% पे। तो देखें एक स्लो डाउन हुआ है ना, एक कीमतों में जो तेजी थी वो रुक गई ना, उस रफ्तार में कमी हुई, बड़ी चीज है। अब खुर्रम ये बताइए, सवाल जवाब देता हूं आपका। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो अचानक से जनाब आपके अरकान असेंबली की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर दिया गया, मिसाल के तौर पे जिसकी 1 लाख थी उसकी 5 लाख कर दी गई, इससे आम पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्या मैसेज लेगा? ये मतलब क्या किया है? क्या आपके पास इतना फिस्कल स्पेस था हुकूमत के पास ये सब करने का? देखें एक तो ये कैबिनेट का डिसीजन है, वो मेरे ख्याल में आप उनको अगर इनवाइट करें तो वो आपको ज्यादा बेहतर जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इसमें व्यू ये है कि देखें अगर तनख्वाहें, उनका बेस अगर आप देखें, अगर एक MNA की तनख्वाह या एक पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह उस लेवल पे है जो कि बहुत ही ये कह लें कि ना होने के बराबर हो, और जिस तरह की वो जॉब कर रहा है या जिस तरह का उसके पास काम है, जो इख्तियार है, या जिस तरह का उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे ख्याल में उसको रिव्यू करने में कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं ना कि जी करप्शन बहुत होती है और क्योंकि कुछ मिलता नहीं है उनको, तो हर कोई जाके करप्शन करता है और अपने पैसे कहीं और से पूरे करता है, तो एक तरफ हम ये बात भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें ये देखना चाहिए कि हर किसी को उसके मेरिट के हिसाब से एक कंपैरेटिव जो है सैलरी का स्केल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यानी इसको रैशनलाइज किया है यहाँ पर हुकूमत ने, इनको रैशनलाइज किया है। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अगर किसी चीज को रैशनलाइज किया जा रहा है तो एक पार पे लेकर आए ना, फिर आप बाद में हम ये कहेंगे कि जी देखें करप्शन बड़ी होती है। वो करप्शन क्यों कोई करेगा जब उसको एक कोई सैलरी मिलती है अच्छी, बेहतर उसको मुराद मिलेंगी, तो आ गया आपका ये पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया। मेरे भाई ये भी बताइएगा कि IMF का सख्त तरीन प्रोग्राम है और इस सख्त तरीन प्रोग्राम के अंदर मुझे बताइए कि कितना स्पेस है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑस्टेरिटी की बात की जाती है। हुकूमत ने ऐसे क्या अपने शाहाना अखराजात कम किए जिन्हें आप समझ रहे हैं कि वाकई ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, और उसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम में वो स्टेबिलिटी की बात करता है, वो ग्रोथ की बात नहीं करता। तो इस वक्त तो हमें हमारी बेल्ट बड़ी टाइट होनी चाहिए थी।
देखिए, इसमें तीन चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, जो खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड भी कर रही है और बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रही है। उसके अंदर पेंशन के रिफॉर्म्स हैं, और पेंशन के अंदर अगर आप देखें, और पेंशन के अंदर जो अभी इम्पैक्ट आया है, कुछ करेक्शंस हुई हैं, उसकी वजह से 170 अरब रुपए का सालाना फायदा होगा, और तकरीबन 10 साल का 1.7 ट्रिलियन रुपया बनता है। यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी इमरान जो कि डबल काउंट हो रही थी या बड़ी जो है इरेगुलर थी, उनको ठीक किया गया है। सेक्रेटरी फाइनेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसमें जो है जो इसको लीड करते आए हैं। और जो है इसके अंदर अगर आप देखें कि आने वाले दिनों में देखें, एटलीस्ट ब्लीडिंग जो है ना वो रुक गई है, स्टॉक अपनी जगह है अभी भी काफी ज्यादा, उसको भी हमने सेटल करना है, किस तरह से उसको आगे फंड करना है। दूसरी जो बड़ी चीज है इमरान, वो राइट साइजिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट जो है राइट साइजिंग में से, यानी कि अपनी सिविल रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट जो है, इसमें 836 अरब रुपया जो है वो लगाती है, और उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 3 अरब डॉलर बनते हैं, इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं 1 अरब डॉलर जितना जल्दी हो सके हम कम कर सकें, ताकि जो, और इसमें डिपार्टमेंट्स में आपको बताऊं, मिनिस्ट्रीज में आपको बताऊं, जो फेडरल के अंदर आती हैं वो 43 हैं, 43 हैं, और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 400 से भी ज्यादा हैं। और अभी ये किया है कि कुछ मिनिस्ट्रीज को बंद करने की बात की है, कि कुछ मिनिस्ट्रीज को मर्ज करने की बात की है, कुछ मिनिस्ट्रीज में जो है वो काफी सारी वेव्स इसमें हम यूज कर रहे हैं। एक पहली अगर आप वेव देखें तो उसके अंदर 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश करने का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, शुरू हो गया है। यानी कि आपको जो बचत होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 836 अरब रुपए में से अगर आप 3 बिलियन में से 1 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं अगले 1 साल में, 2 साल में, तो इससे बड़ी बेहतरी हो नहीं सकती। और दूसरी बात पता है इमरान, इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा, वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है ना, जो डिवॉल्व हो चुकी है मिनिस्ट्रीज, वो फुटप्रिंट कम करना है हमने, ताकि जो डिवोल्यूशन के बाद प्रोविंसेस के पास जो इख्तियारात हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो काम करें, ताकि एक आम आदमी को उसके दरवाजे पे जो है सर्विसेज मिल सके, ना कि ये कि गवर्नमेंट जो है फेडरल में बैठ के इसको मैनेज करती है। टैक्सेशन की तरफ आते हैं सर, हमेशा से कहा जाता है कि टैक्स रेट को कम करके टैक्स बेस को बढ़ाइए। यहाँ पर हमें कामयाबी नहीं नजर आ रही टैक्स बेस को बढ़ाने में, रादर कि हम टैक्स अपना रेट जो उसी को 18% जीएसटी खत्ते में कौन देता है, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद बहुत कम नेशंस जो है वो देती होंगी। इसको किस तरह से कम करेंगे? देखें, इसमें हमने 3 एरियाज 4 एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम बाहर बैठ के भी बात करते थे इमरान, आज वो हम बैठ के इसमें भी हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें। वो है एग्रीकल्चर, जिसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि चारों सूबों ने जो है ना इस पे लबैक कहा है, और चारों सूबों ने लेजिस्लेशन की है, और IMF का इंस्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है अचीव किया, और इसमें कंप्लायंस एनफोर्समेंट नेक्स्ट स्टेज है कि कौन कितना टैक्स इकट्ठा करता है एग्रीकल्चर से। ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि लेस देन 1% दे रहा था एग्रीकल्चर, 23% इकोनॉमी का हिस्सा होने के बावजूद। दूसरी जो बड़ी चीज है वो रिटेल है, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड। इनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में कि नई चीजें आपको सुनने में मिलेंगी, नए टैक्सेस जो है आपको नजर आएंगे कि किस तरह से एक रीजनेबल टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा रिटेलर, होलसेलर एंड ट्रेडर्स से, ताकि सब टैक्स नेट में आए, सब अपना हिस्सा दें, ताकि हमारा जो फॉर्मल इकोनॉमी है और सैलरीड क्लास है, इस पे हम टैक्सेस को कम कर सकें, ताकि सही एक इक्विटेबल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो सके। तो हमारा यही प्लान है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो बात है कि ये इशारिये, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हुकूमत इस वक्त क्लेम कर रही है, उसमें बेहतरी यकीनन आई है। जो 1 साल पहले मामला था IMF के पास जाने का, और जो हमें उस वक्त मुश्किलात थी, जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, वो ख़तरा टला है। लेकिन ये जो इस वक्त हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, इसकी कंटिन्यूशन रहे, साथ साथ जो बेसिक हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो टैक्सेशन के साइड पे हो या इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के साइड पे हो, उनकी तरफ आगे ठोस इकदाम करके बढ़ा जाए। अदरवाइज ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं ये प्लस माइनस ऊपर नीचे होते ही रहते हैं।